नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन पे आ रहे डिस्क्लेमर को एक बार देख लें। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं ये सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए बना रहा हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा वोडाफोन आइडिया का, क्योंकि कुछ लोगों के रिक्वेस्ट भी आए हैं कि सर वोडाफोन के बारे में कुछ बताइए। तो आज मैं इसका कुछ बैकग्राउंड आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। कोई टेक्निकल एनालिसिस तो मैं करता नहीं हूं वैसे भी, तो इससे आप लोगों को काफ़ी जानकारी हो जाएगी कि हाँ, वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए या होल्ड करके रखना चाहिए या सेल करना चाहिए। आपको इससे मैं जो बताने जा रहा हूं इससे बहुत कुछ जो है वो डिसीजन लेने में आसानी होगी। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूं कि कैसे टेलीकॉम सेक्टर जो है वो इंडिया में स्टार्ट हुआ और गवर्नमेंट ने उस वक्त क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। इससे ही हुआ क्या कि शुरू में सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर के कंपनियों को जो भी आई हैं उनको आमंत्रित किया और सरकार ने ऑफ़र ये दिया था गवर्नमेंट ने कि भाई जो भी कंपनी टेलीकॉम सेक्टर में आएगी उससे ना तो हम लाइसेंस फ़ी लेंगे और जो स्पेक्ट्रम हम देंगे वो भी फ्री देंगे, उसका कोई चार्ज नहीं लेंगे। स्पेक्ट्रम आप लोगों को पता होगा कि स्पेक्ट्रम से ही सिग्नल मिलता है, तो जो स्पेक्ट्रम जो सरकार देने वाली थी वो भी फ्री देने वाली थी। तो कुछ कंपनीज़ को लगा जो इस टेलीकॉम सेक्टर में आना चाहते थे कि भाई ये तो बहुत अच्छा सौदा है, सरकार ना तो लाइसेंस फ़ी कुछ ले रही है ना ही स्पेक्ट्रम का चार्ज कर रही है, तो हमें इस लाइन में आना चाहिए और जो टेलीकॉम सेक्टर में जो कस्टमर जो हैं वो काफ़ी मिलेंगे, ये काफ़ी मुनाफे का सौदा होगा, देना कुछ नहीं है और लेना ही लेना है। तो सरकार की इस ऑफ़र पे कि आइए आप लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू कीजिए और बिज़नेस चलाइए, मुझे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। और इस सेक्टर में कमाई भी बहुत अच्छा था, अपॉर्चुनिटी बहुत सही लोगों को लगा कमाने का, तो इसलिए बहुत सी कंपनियां जो हैं वो धीरे धीरे करके एक के बाद एक आती चली गई। जैसे एयरटेल आया, वोडाफोन आया, टाटा डोकोमो आया, आइडिया, एयरसेल, टाटा इंडिकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशंस, यूनिनोर, ऐसे करके बहुत सारी कंपनी जो है वो एक के बाद आते चल गए टेलीकॉम सेक्टर में। फिर धीरे धीरे इन्होंने अपना पाँव फैला लिया, काफ़ी मेहनत किया, कस्टमर भी बहुत अच्छा बनाया, अच्छा खासा इनका कस्टमर बन गया था। मगर कुछ सालों के बाद फिर सरकार ने इनसे कहा कि भाई अब आप लोगों को लाइसेंस फ़ी भी देना पड़ेगा और स्पेक्ट्रम का चार्ज भी देना पड़ेगा, और टोटल इन जितना अमाउंट बनता है स्पेक्ट्रम का और इसका लाइसेंस फ़ी का, उसके ऊपर 12% का 12% का टैक्स भी देना पड़ेगा। तो इन कंपनियों को ऐसा लगा कि ये तो हमारे साथ धोखा हुआ है। शुरू में सरकार ने ये कहा कि भाई आपको स्पेक्ट्रम फ्री देंगे, लाइसेंस फ़ी नहीं लगेगा, और अब ये बोल रहे हैं कि हम लाइसेंस फ़ी तो लेंगे ही, स्पेक्ट्रम भी लेंगे, और तब से लेंगे जब से आपने सर्विस स्टार्ट की है, पूरा जोड़ कर लेंगे, और टोटल जो अमाउंट बनता है उस पर हम 12% का अलग से टैक्स भी लेंगे। और अमाउंट अच्छा खासा बन रहा था। तो कुछ कंपनियों ने जो है वो नानुकुर किया देने से, फिर किसी तरीके से लोग जब तैयार भी हुए तो सरकार ने फिर अपना जो है वो जो बोलते हैं ना कथनी और करनी में अंतर, सरकार ने फिर जिसे जो है पासा पलट दिया, पाला बदल लिया। सरकार ने कहा कि भाई ऐसा है कि अब हम जो आपसे लेने वाले थे सिर्फ लाइसेंस फ़ी और स्पेक्ट्रम का पैसा, उसके साथ साथ हम AGR में भी हिस्सा लेंगे। AGR क्या होता है? AGR होता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, यानी आपको कॉल सर्विस के अलावा और भी जो दूसरे तरीके से आप पैसा कमा रहे थे उसमें से भी हम हिस्सा लेंगे। अब जो है वो कंपनियां सब आपस में मिल गई और सब ने कहा कि भाई हम ये काम तो नहीं करेंगे, आपका स्पेक्ट्रम लिया है, आप स्पेक्ट्रम का पैसा ले लो, मगर बाकी जो हम जैसे कॉलर ट्यून चला रहे हैं, हेलो ट्यून चला रहे हैं, ये सब जो चीज़ें हम चला रहे हैं, और हम या सिम कार्ड बेच रहे हैं, हम इन सब चीज़ों का तो पैसा देंगे नहीं, चूँकि ये तो हमारा आपका स्पेक्ट्रम से कोई लेना देना है नहीं। मगर फिर भी सरकार नहीं मानी, और फिर जो है सो क्या हुआ कि बहुत सी कंपनी, जैसे कि आपको पता ही है रिलायंस कम्युनिकेशंस, एयरसेल, टाटा इंडिकॉम, इन लोगों ने अपना बिजनेस बंद कर दिया, क्योंकि ये उतना पैसा देने में असमर्थ थी, कैपेबल नहीं थी, इनके पास उतना लिक्विडिटी नहीं था कि ये दे सके, तो इन्होंने अपना बिजनेस बंद कर दिया। और क्या हुआ साथ में कि जैसे टाटा इंडिकोमो थी, टाटा डोकोमो ने अपना जो कस्टमर था वो अपने कस्टमर्स को एयरटेल को ट्रांसफ़र कर दिया। एयरटेल ने भी क्या किया कि जो
ये क्या बोलते हैं, यूनिनोर जो था कंपनी थी, यूनिनोर को एक्वायर कर लिया। आइडिया जो कंपनी थी वो वोडाफोन में मर्ज हो गई। मैंने इस तरीके से सब लोग करने लगे क्योंकि सबकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। लेकिन चूँकि एयरटेल जो है वो पुराना खिलाड़ी था और उसने कस्टमर से पैसे बहुत बनाए हैं शुरू से, उसके पास पैसा है, तो जो एयरटेल जो है वो एयरटेल जो है वो पैसे की व्यवस्था कर सकता था, इसलिए वो देने को तैयार हो गया। लेकिन जो वोडाफोन था उसने उस वक्त तक सरकार का जो स्पेक्ट्रम था उसको बैंक में गिरवी रख करके 1 लाख करोड़ का लोन उठा लिया था। और जो इसके ऊपर जो एजीआर का जो पैसा बन रहा था, जो सरकार जो मांग रही थी, वो 53,000 करोड़ रुपए मांग रही थी। सरकार का 53,000 करोड़ का बकाया हो रहा था। तो एक तरफ 1 लाख बैंक का, दूसरे तरफ 53,000 करोड़ जो था वो एजीआर का वोडाफोन के ऊपर बकाया था। तो वोडाफोन जो है वो मतलब समझो आपकी गले तक जो है वो कर्ज में फंस गया था। उसके ऊपर से क्या हुआ कि रिलायंस जियो ने अपना जो है सो सर्विस स्टार्ट कर दी, और रिलायंस जियो ने एयरटेल को तो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया, उससे ज़्यादा वोडाफोन को नुकसान पहुंचाया। और वोडाफोन का जो कस्टमर था वो बहुत सारे कस्टमर को वोडाफोन का अपने तरफ रिलायंस जियो ने खींच लिया। अब जिसके कारण वोडाफोन को पिछले 3 साल से लगातार घाटा होने लगा। उसकी हालत जो है बद से बदतर होती चली गई। और वोडाफोन पे आपको जैसा मैंने बताया कि 1,53,000 करोड़ का कर्ज भी है। अब सरकार ने वोडाफोन को कहा कि भाई अगर तुम मेरा पैसा नहीं दोगे तो मैं स्पेक्ट्रम वापस ले लूँगा। जब सरकार जो है स्पेक्ट्रम वापस लेने की धमकी देती है वोडाफोन को, तो बैंक वाले बीच में आ जाते हैं, बोलते हैं तुम वापस कैसे ले लोगे भाई, स्पेक्ट्रम तो इसने वोडाफोन ने मेरे पास गिरवी रखा हुआ है, तो मेरा 1 लाख करोड़ कहाँ गया जो मैंने इसको स्पेक्ट्रम के बदले में लोन दिया हुआ है, स्पेक्ट्रम कैसे ले लोगे, इसको बेच करके तो मैं अपना पैसा वसूल करूँगा। तो ये स्थिति आ गई। अब वोडाफोन जो है पैसा तो दे नहीं सकता है, बीच में आपको पता है कि कोर्ट में भी इसने बोल दिया था कि मुझे तो अपने एम्प्लॉय को देने के लिए पैसा नहीं है, मैं आपको पैसा कहाँ से, मतलब मैं एजीआर का पैसा कहाँ से लौटाऊंगा, ये स्थिति है। तो इस स्थिति में अब वोडाफोन के पास 3 रास्ते बचे हैं। एक तो ये कि वो क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करे सुप्रीम कोर्ट में कि भाई सरकार को आप सुप्रीम कोर्ट आदेश दीजिए कि वो मेरे साथ ज्यादती ना करे, कुछ रिलैक्सेशन मिले हमको, कुछ रिलीफ दे। दूसरा उपाय ये है कि सरकार जो है वो वीडियोकॉन की स्थिति को देखते हुए उसको कुछ रिलीफ पैकेज दे दे, कुछ राइट ऑफ कर दे, लोन वगैरह जो है, यानी वेल आउट पैकेज दे दे। और तीसरा वोडाफोन के पास ये उपाय है कि कोई स्ट्रॉन्ग हैंड वोडाफोन को मिले जो उसको संभाले, यानी कोई कंपनी, मजबूत कंपनी, स्ट्रॉन्ग कंपनी वोडाफोन से हाथ मिलाए और वोडाफोन में हिस्सा ले और कुछ पैसा दे दे ताकि वोडाफोन में लिक्विडिटी आए और उस लिक्विडिटी के पैसे से वो अपना कर्ज चुकाए। ठीक है, उसके अलावा और इनके पास कोई रास्ता नहीं है वोडाफोन के पास। और एजीआर जो था वो तो जियो भी उसमें फंसा था, मगर चूंकि जियो की सर्विस अभी नई स्टार्ट हुई थी और जियो फ्री सर्विस दे रहा था, इसलिए उसका जियो का जो रेवेन्यू था जो वो ज़्यादा जनरेट भी नहीं हुआ था, इसलिए उसका पैसा बहुत कम बना था जिसको जियो ने आराम से दे दिया। तो ये पूरी कहानी है वोडाफोन की। तो अभी आप देखेंगे कि वोडाफोन का अभी तो थोड़ा सा बिजनेस जो सही चल रहा है वो टेम्पोरली सही चल रहा है, वो सही चल रहा है लॉकडाउन के कारण। क्योंकि आपको जैसा पता है कि लॉकडाउन में सब लोग घर में बैठे हुए हैं, लोग इंटरनेट ज़्यादा यूज कर रहे हैं, उनका कॉन्फ्रेंस कॉल हो रहा है या डेमोस्ट्रेशन हो रहा है, ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, तो इंटरनेट ज़्यादा हो रहा है। प्लस कस्टमर केयर वाले भी है बहुत सारे कंपनी का, वो घर से ही काम कर रहे हैं, तो कॉल वगैरह सब ज़्यादा हो रहा है। तो इस कारण टेलीकॉम कंपनीज़ का जो है वो डेटा ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो अभी लॉकडाउन में उनको फ़ायदा हो रहा है। तो इसी कारण वोडाफोन को ही इससे टेम्पोरली फ़ायदा हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में वोडाफोन का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। अगर सरकार अड़ गई कि नहीं मुझे पूरे के पूरे पैसे चाहिए, तो वोडाफोन को अपना कंपनी बंद करना पड़ेगा, अपना सर्विस बंद करना पड़ेगा। और धीरे धीरे जो है अभी पिछले 1-2 महीने में भी लोगों को डर सताने लगा है कि पता नहीं वोडाफोन की क्या हालत होगी आगे चल के। तो अब कंज्यूमर भी बहुत तेज़ी से वोडाफोन का भागने लगे हैं जियो और एयरटेल की तरफ। तो इस कारण जो है वो वोडाफोन की हालत और ख़राब होती चली जा रही है। तो अब वोडाफोन की जो उम्मीदें हैं वो बस इसी पे टिकी हुई है कि या तो सरकार उसको कोई वेल आउट पैकेज दे, कुछ रिलीफ मिले, या सुप्रीम कोर्ट में वो क्यूरेटिव पिटीशन डाले, या फिर कोई उसको
पार्टनर मिल जाए, एसोसिएट्स मिल जाए जो वोडाफोन में हिस्सेदारी ले और वोडाफोन को रास्ते पे ले आए। ठीक है, जब तक इन तीनों में से कुछ नहीं होता है वोडाफोन के फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। अतः आप लोग जो भी वोडाफोन में इन्वेस्टेड हैं वो इन चीज़ों से वाकिफ़ हो जाएं। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट अभी वोडाफोन में ना करें। हाँ, अगर वोडाफोन को कोई अच्छा पार्टनर मिल गया तो वोडाफोन के शेयर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन तब तक अगर आपने प्रॉफिट बना लिया है तो आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लें, इसमें से निकल जाएं। अगर आप लॉस में जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से तो ये दिन पर दिन और डाउन ही होता चला जाएगा। जैसी इसकी हालत ख़राब हो रही है तो आप देख लें आपको और लॉस बुक करना है या क्या करना है। और अगर ये बहुत कम दाम पे, अगर मान लीजिए कल को 2 रुपये और 3 रुपये पे अगर ये वोडाफोन ट्रेड करता है तो मेरे ख्याल से उस कंडीशन में थोड़ा बहुत लेके छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर वो पैसा डूबा भी तो बहुत ज़्यादा नहीं डूबेगा, और अगर अच्छा हुआ तो अच्छा खासा मुनाफा होगा, क्योंकि वोडाफोन का अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, सर्विस तो दे ही रही है। और एयरटेल को अगर किसी ने टक्कर दिया तो वोडाफोन ने ही टक्कर दिया है रिलायंस के, जियो के आने से पहले। तो अगर अच्छा पार्टनर मिल जाता है तो ऑब्वियस है एक बार नई जान आ जाएगी वोडाफोन के अंदर, कंपनी फिर से जिंदा हो उठेगी, फिर निवेशकों के बल्ले बल्ले हो जाएंगे। तो ये जो था वोडाफोन के बारे में मेरी राय थी, मैंने सारे चीज़ों से आपको अवगत करा दिया। मैं ये नहीं डिस्कस करता कि वोडाफोन का आज इतना का हाई बनाया और उम्मीद है कि इतना नीचे जाने की संभावना है। भैया जब कंपनी को देखो, कंपनी में अगर जान नहीं है ना तो कंपनी नीचे कहीं तक भी जा सकती है, मेरा सिंपल सा मानना है। तो उम्मीद है कि आप लोग अब जो मैंने व्यू एक्सचेंज किया है आपके साथ, इसको कंसिडर करते हुए जो भी राय बनाएंगे अच्छा राय बनाएंगे, और उसके बाद आप खुद डिसाइड करें, निर्णय लें कि आपको वोडाफोन के स्क्रिप्ट में क्या करना है। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।